नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 19 मार्च से शुरू होने वाली चैत्र नवरात्रि की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। ये वीडियो विशेष है क्योंकि इसमें हम आपको शुरुआत से लेकर अंत तक हर छोटी से छोटी बात विस्तार से बताएंगे, ताकि आप घर बैठे ही सही विधि से माँ दुर्गा की पूजा कर सकें। नवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं है, ये शक्ति की उपासना का समय है। ये वह समय है जब भक्त पूरे श्रद्धा भाव से मां दुर्गा की आराधना करते हैं और अपने जीवन की समस्याओं से मुक्ति पाने की प्रार्थना करते हैं। कहा जाता है कि जो भी भक्त इन 9 दिनों में सच्चे मन से पूजा करता है, मां दुर्गा उसकी हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं नवरात्रि के महत्व की। नवरात्रि साल में 4 बार आती है, लेकिन चैत्र और शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व माना जाता है। चैत्र नवरात्रि नए साल की शुरुआत के साथ आती है, इसलिए इसे बहुत शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं पौराणिक कथा की। कथा के अनुसार महिषासुर नाम का एक राक्षस था जिसने देवताओं को परेशान कर रखा था। तब सभी देवताओं ने मिलकर अपनी शक्ति से मां दुर्गा को उत्पन्न किया। मां दुर्गा ने 9 दिनों तक युद्ध किया और 10वें दिन महिषासुर का वध किया। इसी कारण नवरात्रि के 9 दिनों में मां के 9 रूपों की पूजा की जाती है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण भाग की, यानी 19 मार्च को होने वाली घट स्थापना की। घट स्थापना को नवरात्रि की शुरुआत माना जाता है। यदि यह सही विधि से की जाए तो पूरे वर्ष घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। सबसे पहले आप सुबह जल्दी उठें, स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। इसके बाद पूजा स्थान को अच्छी तरह साफ करें। अब एक चौकी रखें और उस पर लाल कपड़ा बिछाएं। फिर उस पर मां दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। अब मिट्टी से भरा एक पात्र लें और उसमें जौ बोएं। इसके बाद एक कलश लें और उसमें जल भरें। उसमें गंगाजल डालें, कुछ सिक्के डालें और आम के पत्ते रखें। अब कलश के ऊपर नारियल रखें और उसे लाल कपड़े से बांध दें। अब इस कलश को जौ वाले पात्र के बीच में स्थापित करें। अब मां दुर्गा का आवाहन करें। आप मन ही मन प्रार्थना करें कि मां आपके घर पधारें और आपके जीवन को सुख और समृद्धि से भर दें। अब दीपक जलाएं, धूप दिखाएं और मां को फूल अर्पित करें। अब हम बात करते हैं 9 दिनों की पूजा के बारे में। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा होती है। चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा की जाती है। 5वें दिन मां स्कंदमाता की पूजा होती है। छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा होती है। 8वें दिन मां महागौरी की पूजा होती है। 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। हर दिन अलग अलग भोग लगाया जाता है और अलग रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं व्रत के नियमों की। नवरात्रि में सात्विक भोजन करना चाहिए। लहसुन, प्याज और मांसाहार से दूर रहना चाहिए। फलाहार में आप फल, दूध, साबूदाना, कुट्टू का आटा आदि ले सकते हैं। अब कुछ विशेष उपाय बताते हैं। यदि आप धन की समस्या से परेशान हैं तो नवरात्रि में रोज मां लक्ष्मी का ध्यान करें। यदि स्वास्थ्य की समस्या है तो मां दुर्गा के मंत्रों का जाप करें। यदि विवाह में बाधा आ रही है तो मां कात्यायनी की पूजा करें। अब बात करते हैं कन्या पूजन की। अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है। इस दिन 8 या 9 छोटी कन्याओं को घर बुलाया जाता है। उनके पैर धोए जाते हैं, उन्हें भोजन कराया जाता है और उपहार दिए जाते हैं। इसे बहुत शुभ माना जाता है और इससे मां दुर्गा प्रसन्न होती हैं। अब अंत में मां दुर्गा की आरती करें। पूरे श्रद्धा भाव से आरती गाएं और मां से आशीर्वाद मांगें। अगर आपने सच्चे मन से यह पूजा की है तो निश्चित रूप से मां दुर्गा आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेगी। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।